बाइनोमियल थ्योरम फॉर एलटी मैथमेटिक्स, यूपीपीएससी, पीजीटी मैथमेटिक्स एंड डीएसएसबी, एनवीएस, केबीएस, सीटीसी के लिए। और हमारा जो वीडियो नंबर 6 है बाइनोमियल थ्योरम्स का, इसमें किसी का गुणांक, पद का गुणांक निकालना है और आगे आएंगे इसमें अचर पद क्या होता है, ठीक है ना। तो गुणांक में जो भी पावर होती है उसके बराबर में कंपेयरिंग कर ली जाती है। जैसे क्वेश्चन है x माइनस का 1/x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर के प्रसार में 1/x का गुणांक, तो हम लेंगे TR+1 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। x की जगह तो x ही चल रहा है और a की जगह माइनस का 1/x स्क्वायर, n = 2 है। तो x वाले जो पद हैं, x वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं। 2 माइनस r माइनस का, ये नीचे वाला 2r ऊपर आ जाएगा। और 1/x यानी कि x की घात -1 का गुणांक हमें फाइंड करना था, तो इसके इक्वल रख देंगे -1। x की घात -1 के गुणांक के लिए यानी x r की वैल्यू फाइंडिंग करनी होगी। तो 2 माइनस का 3r = -1 और 3r = 3, r = 1 आ गया। तो x की घात -1 का जो गुणांक होगा ये वाला होगा जो गुणा में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम r = क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो r = 1 से यह होगा 2c1 - 1 की पावर 1 यानी -1 एंड 2c1 का मान निकाला, तो फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 मान आ गया 2। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियोज़ का। अभी तक तो ये पद गुणांक वाले चल रहे थे। आगे अगर मैं अचर पद लेता हूँ, अचर यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ या स्वतंत्र पद, ठीक है ना। अचर पद या स्वतंत्र पद, कोई राइटर कहीं क्वेश्चन में स्वतंत्र पद देखने को मिलेगा या अचर पद। जैसे कि इसका क्वेश्चन है हमारा 2x की घात 4 माइनस 1/3x की घात 7 की पावर 11 का अचर पद ज्ञात करो। का अचर पद ज्ञात करो। अचर यानी कि जिसकी पावर क्या हो जाती है, x की टर्म्स 0 होती है, x की कोई पावर नहीं होती है, तो वो कॉन्स्टेंट टर्म होता है जिसमें यानी कि x वाला कोई टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे वही TR+1 = NCR x की पावर n माइनस r n a की पावर r। तो TR+1 = n11CR, x की जगह चल रहा है 2x की घात 4 11 माइनस r इंटू a की जगह माइनस का 3x की घात 7 की पावर r, ठीक है। तो 11CR एंड 2 की पावर 11 माइनस r इंटू x की पावर 44 माइनस का 4r इंटू -1 की पावर r बटे 3 की पावर r इंटू x की पावर 7r, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं 11CR 2 की पावर 11 माइनस r इंटू -1 की पावर r 3 की पावर r और x वाले एक साथ ले लेंगे 44 माइनस का 4r माइनस 7r। तो अचर पद के लिए ये जो क्वांटिटीज़ है ये कर देंगे x की पावर 0। अचर पद के लिए 14 माइनस का 4r माइनस का 7r = 0, यानी x की पावर 0 होगी तो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। तो 44 माइनस का 11r = 0, तो 44 बराबर 11r एंड r = 4। r का मान 4 हम यहाँ पे रख दिया जाएगा इसमें, ठीक है। या x की पावर 0 का गुणांक अचर पद क्या होगा, x की पावर 0 का गुणांक होगा, ठीक है। तो इसको हम अचर पद कहेंगे या जिसमें कोई x वाला टर्म्स नहीं है, पावर 0 है। तो अचर पद होगा हमारा, अचर पद = 11CR, ठीक है ना। 11CR का मान 4 है एंड 2 की पावर 11 माइनस 4 इंटू -1 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4। तो फैक्टर 11 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टर 11 माइनस का 4 इंटू 2 की पावर 7 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 1 हो गया एंड 3 की पावर 4। तो 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 1/4 3 की पावर 4। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 की घात 7 बटे 3 की घात 4, 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 और 3 की पावर 4 3 3 9 27 या 81, ये 81 हो गया। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो बचता है उसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी बचता है कुछ कैंसिल हो जाएगा अभी भी, जैसे 4 दूनी 8 8 ही कैंसिल हुआ, 3 दिया 9, अब बचता है 11 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 128 बटे 81 और 81 3 से कट जाएगा 27 या 81 27 आ गया। और अब शायद और नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा, नीचे 27 आ गया। ऊपर जो टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप 127 हो जाएगा, ठीक है।
और ऐसे ही क्वेश्चन अचर पद या स्वतंत्र पद वाले क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ अचर पद या स्वतंत्र पद के, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x की पावर n एंड 1 अभी तो यार हाँ 1/x प्लस x की पावर 2n अचर पद ज्ञात करना। इनमें अचर पद ज्ञात करना, तो x वाला जो टर्म्स है इसको अंदर ही ले लेते हैं, पावर 2n है तो क्या करेंगे इसको 1/x की पावर 2n, x की पावर 2n इसको बनाना है तो √x की पावर 2n हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 + x की पावर 2n, यानी कि इसको एक साथ कर लेंगे 1 + x/√x की पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/√x प्लस x/√x की पावर 2n। इसमें स्वतंत्र पद या अचर पद फाइंड करना, तो tr + 1 = NCR x की पावर n की जगह 2n हो जाएगा और x की पावर n - r, x की जगह ये हो जाएगा, x की जगह 1/√x की पावर n - r यानी कि 2n - r एंड a की पावर r एंड √x की पावर r, ठीक है। तो अचर पद के लिए क्या होंगे, x की जो पावर होगा उसका मान 0 हो जाएगा और x की पावर 1/2 और ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -1/2 एंड 2n - r इंटू x की पावर 1/2 r, ठीक है। तो ये होगा 2nCr इंटू x की पावर -2n - r/2 इंटू x की पावर r/2, ठीक है। तो x वाले जो टर्म्स हैं वो एक साथ ऐड कर लेंगे, 2nCr इंटू x की पावर r -2n - r/2, ठीक है। अचर पद के लिए ये 0 हो जाएगा। अचर पद के लिए r -2n - r/2 = 0, यानी कि r का मान n के टर्म में निकलेगा, r - 2n + r = 0 एंड 2r - 2n = 0 एंड 2n = 2r एंड n = r। r बराबर n रख दिया जाएगा तो अचर पद क्या होगा, ये होगा जो इसके गुणन में होगा, ठीक है ना। तो अब हम लेते हैं अचर पद। अचर पद यह हो जाएगा 2nCr यानी कि 2nCr का मान है n, 2nCn, ठीक है। 2nCn इसको हम सॉल्विंग कर लेंगे, फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n - n। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। और नीचे फैक्टोरियल n का स्क्वायर आता है, फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ठीक है। 2nCn भी इसका आंसर दे रखा था और ऐसे भी दे दिया, ऐसे भी दे दिया, तो तीनों टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर बनाया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं स्वतंत्र पद के, कोई भी क्वेश्चन हो वो किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1-2 बार आया हुआ। ये इसलिए ऐड किया था, थोड़ा सा अलग सा था, पावर ब्रैकेट से बाहर रखा था x का टर्म, तो उसको पहले ब्रैकेट में लाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लाने के बाद एक जैसा टर्म बनाएंगे, एक जैसा टर्म बनाने के बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जब तक फंक्शन नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा, यानी एक जैसा फंक्शन x + a की पावर n के टर्म्स नहीं बनेगा तब तक नहीं हो पाता है। तो आगे क्वेश्चन है √x प्लस का 1/3x² की पावर 10 का अचर पद ज्ञात करो, का अचर पद ज्ञात करो, ठीक है ना। अचर पद फाइंडिंग करना है तो फॉर्मूला वही tr + 1 = NCr x की पावर n - r एंड a की पावर r। तो n की जगह 10 चल रहा है, 10CR, x की जगह √x की पावर n 10 - r इंटू a की जगह 1/3x² की पावर r, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे 10CR और x की पावर 10 - r/2 इंटू 1/3 की पावर r x की पावर 2r। तो ये होगा 10CR और इंटू 1/3 की पावर r और x की पावर 10 - r/2 माइनस का 2r, ठीक है। तो अचर पद के लिए इतना जो है, ये जो पावर है इसको क्या करेंगे हम 0 कर देंगे, x की पावर 0 यानी कि 10 - r/2 माइनस का 2r = 0, ठीक है। तो 10 - r/2 = 2r यानी कि 10 - r = 4r, 10 = 5r एंड r = 2, r का मान 2 आ जा रहा है इससे,
ठीक है। तो अचर पद के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। अचर पद यानी x⁻0 के पद के लिए, अचर पद के लिए। तो r का मान हमें 2 मिल गया, यानी कि अचर पद क्या होगा, ये वाला होगा। ये तो पावर x⁻0 यानी कि 1 हो गया होगा। तो अब बचता जो है वो है अचर पद। अचर पद बचेगा tan CR इंटू 1/3 की पावर r। तो tan CR का मान है 2 इंटू 1/3 की पावर 2, यानी कि 1/9 एंड tan C2। तो 3 की पावर 2 1/9 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर 10 फैक्टर 2 फैक्टर 10 माइनस का 2, यानी कि 9 इंटू फैक्टर 10 इंटू 9 इंटू फैक्टर 8 और 2 इंटू 1 इंटू फैक्टर 8 से फैक्टर 8 कैंसिल हो गया। ये 2 पंजे 10 और 9 से 9 क्या आ गया, अचर पद इसका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है।